भगवान तथास्तु 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 वरदान देते जाएंगे। और देखो एक दिन जगने से साल भर की कमाई हमको भगवान ने प्रदान कर दी। इसलिए उस दिन 12 बजे हम लोग को बात करनी शुरू करेंगे टपला वाला बोला राधा कृष्ण से, तब 6 बजे, तब भी 6 बजे लगता नहीं कि भगवान को विश्राम करेंगे, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों का वर्किंग डे है, आप लोग देरी ना हो जाए। और इसलिए एक दिन जग जाओ, कोई बात नहीं, 12 बजे क्या फर्क पड़ता है। चलेंगे भगवान का कीर्तन करते हुए। पता नहीं अगले साल हम में से कौन रहेगा भी तो कौन जाएगा, कौन जाएगा तो पता नहीं। इसमें चल भी पाएगा या नहीं चल पाएगा, शरीर चलेगा या नहीं चलेगा, क्या भरोसा है। हमारे पीछे माता जी बैठे हैं, तो उन्होंने मेरे को बताया कि मैंने पक्का निजम बना लिया इस बार कि पूरा महीना मैंने कथा सुनी, सबसे पहले आना मैंने, अभी तक देखो सबसे पहले आ रहे, सबसे पीछे देखो। उम्र है लगभग 85-87 साल, सबसे पहले आते। तो यही मन में सोच करके कि पता नहीं अगले कार्तिक का भरोसा नहीं है कि पूरा महीना सुन पाएंगे या नहीं, लेकिन इस बार मैंने सोचा, प्रभु से प्रार्थना की है कि 1 महीना में जरूर कार्तिक में आकर के कथा में बैठना है। हालांकि एक दिन बड़ा भारी एक्सीडेंट हो गया माता जी का, बाहर निकले मोटरसाइकिल वाले ने मार दिया, वो गिरे माता जी जा करके। तो सोचने लगे कि मेरा कार्तिक मास पूरा होगा या नहीं होगा, लेकिन भगवान ने उसी दिन तंदुरुस्त बना दिया। तो भगवान पर जब हम लोग निर्भर रहते हैं, भगवान पर जब छोड़ देते हैं, तो फिर भगवान की जिम्मेदारी बन जाती है। जब हम अपना अभिमान करते हैं कि मैं कर रहा हूँ, मेरे बिना होगा कुछ नहीं, तो घर के गमले तो हमारे माली पानी देते हैं, गोडी करते हैं, लेकिन जंगल के जो पेड़ हैं पौधे हैं फूल हैं, उनको बहुत पानी दे रहा है, बहुत बुराई कर रहा है, वो भी तो हमारे घरों से ज़्यादा है, बढ़िया। अरे जिनके माता पिता नहीं है वो भी बच्चे जतीन पल रहे हैं, अजगर करे ना चाकरी, पक्षी करे ना काम, उनको भी प्रभु देता है श्री दाता भगवान। अजगर कौन सा काम करता है, पक्षी कौन सी नौकरी करता है। हम लोग इतनी चिंता में है, नौकरी नहीं करेंगे, व्यापार नहीं करेंगे, दुकान नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे तो बच्चों का क्या होगा। अरे अनंत जन्मों में तुम्हारे बच्चे हुए, आज कहाँ है कोई चिंता उनकी, आज चिंता क्यों कर रहे हैं। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हुए, अनहोनी तो होनी रही, होनी सो होई, होनी होकर के रहेगी, अनहोनी होनी नहीं है। इसलिए तू राम राम कर, बाकी सब राम करेंगे। हमें तो भगवान का कीर्तन करना चाहिए, भजन करना चाहिए, बाकी जिम्मेदारियां भगवान कहते मैं अच्छा होगा, मैं करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा परम पिता, परम माता, परम बंधु, परम सखा हूं, मुझसे बढ़ करके तुम्हारा और नजदीकी कोई नहीं है। इसलिए छोड़ दो मेरे को, मैं सब जिम्मेवारी आपकी लेकर के सब कुछ करूंगा। गजेंद्र के मन में ये था कि मैं इस त्रिकूट नाम के पर्वत का भगवान हूं। जितने भी मेरे रिश्तेदार हैं, जितने भी मेरे परिवार के हैं, जितने भी मेरे पुत्र पुत्रियां हैं, पत्नियां हैं, सब का पालन मैं कर रहा हूं। और सब जंगली जानवर जितने भी हिंसक है मेरे से डरते हैं। तो ऐसा जब अभिमान आ जाए तो भगवान उसको रहने नहीं देते, प्यास लग गई, भगवान की इच्छा से प्यास लगी, ऐसी प्यास लगी कि पानी के बिना वो नहीं रह पा रहा था। एक वरुण देव का उसी त्रिकूट नाम के पर्वत में ऋतुमान नाम का सरोवर था, वरुण देव ने बनवाया था। और उसमें अप्सराएं, दिव्यांगनाएं, गंधर्व गंधर्वनियां, बड़े बड़े पक्षी आकर के जल ग्रहण करते थे, स्नान करते थे।
और फिर कलरव करते थे, क्रीड़ा करते थे, भ्रमण करते थे। बड़ा निश्चल जल था, निर्मल जल था। तरह तरह के उसमें कमल के फूल खिले हुए थे और अनेकों प्रकार के उस सरोवर में मगरमच्छ, मछली, कछुआ, केकड़ा, मेंढक और भी जितने जलचर जीव हैं। जलजा नवलक्षाणी, जल में 9 लाख तरह के जीव रहते हैं। हमने तो 2, 4, 5 ही देखे हैं, सब उसमें रहते हैं। जब वो चलते हैं पानी के अंदर तो पानी हिलता है। पानी हिलेगा तो कमल के फूल भी हिलते थे। कमल का फूल हिलता था तो कमल के फूल में जो पराग, जिसमें सुगंध रहती, वो पानी निकल जाता था। इससे क्या हो गया, जैसे पानी में कीड़ा डाल दो, गुलाब जल डाल दो, सुगंधित हो जाता है। ऐसे कमल के फूलों का पराग गिरने से वो सारे सरोवर का जल सुगंधित हो गया। और जिधर को हवा चलती है वो सुगंध पानी वाली वो हवा लेकर के चलती। ऐसे गजेंद्र नाम का हाथी, जिसमें 10,000 हाथियों का बल था, उस हवा की सुगंध को लेकर के समझ गया कि ये पराग की सुगंध है। और बुद्धिमान इतना है कि वो समझता पराग कमल में होता है, और फिर समझ गया कि कमल जल में होता है। इसका मतलब कि जिधर से हवा आ रही है जरूर उस पर जल है। चल पड़ा। अब जब तो गजेंद्र नाम का हाथी चला तो उसके पीछे हजारों पत्नियां, हजारों पुत्र, हजारों पुत्रियां, हजारों रिश्तेदार जो है परिवार वाले उसके पीछे पीछे अनुगमन करने लगे, चलने लगे। और जब वो चलते थे तो पेड़ पौधे पत्थर सब उखाड़ करके फेंक देते थे और सीधा रास्ता बन जाता था वहां। और देखने वाला सोच सकता था कि जहां जरूर गजेंद्र हाथी गया होगा, इतना साफ रास्ता है। और उस ऋतुमान बर्फ के सरोवर में पहुंच गया। निर्मल जल, सुगंधित जल देख करके पहले उसने खूब भर भर करके पानी पिया, अपनी प्यास को मिटाया। तब हाथी की पानी बहुत बड़ी कमजोरी है। हाथी जब एक बार पानी में घुस जाए फिर पानी की हालत खराब कर देता है। उसकी कमजोरी है कि जब प्यास उसकी मिटी तो उसके बाद वो उस सरोवर में जल क्रीड़ा करने लगा कि सूंड भर भर करके अपने बच्चों को स्नान करवाने लगा, अपने पत्नियों को नहाने लगा। अब जितने भी रिश्तेदार थे उन पर पानी भर भर करके सूंड से डालने लगा। जब सबका स्नान करवा दिया तब भी वो जल से बाहर नहीं निकला, जोर जोर से जल में घूमने लगा। अब जब जल में घूमने लगा तो बड़ा भारी शरीर था उसका, वो जल सरोवर का अरे किनारे तोड़ तोड़ करके सरोवर के बाहर गिरने लगा जाकर के। जैसे सुनामी आ गई, सुनामी के समय समुद्र कितने कितने किलोमीटर पानी बाहर फेंक देता है, ऐसे उस गजराज हाथी के क्रीड़ा करने से किनारों को तोड़ तोड़ करके जल जो है वो बाहर गिरने लगा। तहस नहस हो गए सारे कमल के फूल, और जितने भी छोटे छोटे जानवर थे वो जल के साथ भी बाहर जाकर के गिर गए। तब तो डर के भय हो गया, डर का माहौल हो गया। दौड़ करके सब छोटे छोटे जलचर जीव, वहां एक ग्राह रहता था, वो वहां का राजा था, और वो अपने राजा के पास गए कि आप कैसे राजा हो इस सरोवर के, हम तो आपको राजा मानते हैं।
और कोई किसी हम कितने डरे हुए हैं फायदे के लिए कि भय का माहौल पैदा हो गया। कौन ऐसा जानवर है जिसने पूरे सोकर के जल को हिला करके रख दिया है और कमर तहस नहस कर दिए है। हम लोगों के रहने की जगह खत्म हो रही है। तो अगर आप हमारी व्यवस्था नहीं कर सकते तो भाई हम छोड़ करके कहीं और चले जाएंगे। पैसा नहीं है इतना ज्यादा, उस ग्राह ने बोला चिंता मत करो, कुछ करो जाए। अरे संसार अभी हम भूल गए, कुछ समय इंतजार करो, हम तो जो ऐसा कर रहा उसको जरूर दंड मिलेगा। धोखे खाए हैं। तब ग्राह उसी दिशा में चलने लगा जिस दिशा में गजराज हाथी, गजेंद्र हाथी वो क्रीड़ा करके घूम रहा था। पैर पकड़ लिया उसने ग्राह ने। अब गजेंद्र ने सोचा बड़े बड़े मेरे पैर पकड़ने वाले आए, अरे मेरे में 10,000 हाथियों का बल है, किसी ने पैर पकड़ा भी होगा तो मुझे क्या पता। कोई चिंता नहीं कि जब मतलब निकल गया तब भी क्रीड़ा करता रहा। कोई किसी का भरोसा उतने समय में उस ग्राह को और मौका मिल गया इस बात का कि अपना जबड़ा बंद कर लिया उसने, लॉकिंग कर ली अपने, जिस जबड़े से उसने हाथी का पैर पकड़ा था। और कहते कि जब ग्राह अपनी लॉकिंग कर ले जबड़ों की फिर पैर तो कट जाएगा, अंग तो कट जाएगा, पर उसका जबड़ा नहीं मिलेगा। जगत के काम तब भी हाथी ने प्रभा दीजिए मंत्र मिले सुख विश्राम फिर धीरे धीरे राम नाम वो संभालो। उसका रक्त चूसने आपके लगा। धर्म कहाँ भूले हो, जाऊंगे हाथ जारी और तब भी कोई परवाह नहीं की। अब कुछ समय के बाद हाथी में थोड़ी थोड़ी कमजोरी महसूस होने लगी और चिंता होने लगी। पहले जैसा बल मेरे में दिखाई नहीं दे रहा है, तो देखना चाहिए कि किसने मेरा पैर पकड़ा है। अब मुड़ करके देखा हाथी ने तो विशाल ग्राह मगरमच्छ ने हाथ पैर पकड़ा है। अब छुड़ाने का प्रयास, अब इलाज उपाय ढूंढने लगा, लेकिन अब वक्त निकल गया था। परंतु वो तब पछताई हो कि क्या जब चिड़िया चुग जाएगी। हम लोग भी निश्चिंत बैठे हैं उस गजेंद्र की तरह, और सबसे पहले काल मगरमच्छ पैर को पकड़ता है। पैरों में दर्द शुरू हो जाए तो समझ लो कि पहला आक्रमण काल का आप पर हो चुका है। हमें तुरंत उसका उपाय करना चाहिए, तुरंत उसका इलाज करना चाहिए। फिर धीरे धीरे वो काल आगे की तरफ बढ़ता है। कमर में दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, ये समझ लो कि दूसरा आक्रमण शुरू हो गया है काल का। फिर कानों में सुनने की शक्ति कम हो जानी, आंखों में देखने की शक्ति कम हो जानी, दांतों के चबाने की शक्ति कम हो जानी। समझ लो तीसरा आक्रमण हो गया काल का। और हमारे संसार में 3 ही नोटिस आते हैं, चौथा तो बरट जारी होता है। फिर नोटिस नाटिस कोई नहीं आता है। सरकार 3 नोटिस देती है, कोर्ट वाले 3 नोटिस देते हैं, फिर सीधा बरट, जीप ला करके सीधा उठा करके जीप में डाल करके जाके जेल में बंद चलेगा, के कोर्ट केस चलेगा। लेकिन फिर भी भगवान की सरकार की तरफ से चौथा भी नोटिस आता है, बाल सफेद हो जाते हैं, तो समझ लो एक चौथा नोटिस जमराज की तरफ से जारी हो गया है। ये सफेद बाल हमको क्या बोलते हैं कि जब तुम छोटे थे हम काले थे,
और तुम उस समय काले धंधे करते थे, हम भी तुम्हारा साथ देते थे काले रंग में, हमारे भी काले धंधे थे, तुम्हारे साथ देते थे। लेकिन अब तो हमने काले धंधे छोड़ दिए, सफेद हो गए। अब तुम भी अपने काले धंधे छोड़ दो, सफेद धंधे शुरू कर दो। तो बार बार जब नोटिस आते हैं तो बार बार हम नजरअंदाज करते हैं, बाहर से भेज देते हैं, बोलो घर में नहीं है। कान में एयरिंग मशीन लगा लेते हैं, फिर सुनना शुरू हो जाता है। नकली दांत लगा लेते हैं, पहले वाले गिर जाते हैं तो नकली लगा लेते हैं। फिर नोटिस को नजरअंदाज, फिर आंखों में ऐनक लगा लेते हैं। क्या हुआ, दिखाई नहीं दिया तो लेंस लगा लो, ऐनक लगा लो। फिर क्या हुआ, बाल सफेद हो गए तो डाई करवा लो। नजरअंदाज, अभी मैं जुआ बुरा नहीं हुआ, मेरे पर कोई भी आक्रमण नहीं हुआ। बंधुओं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं, लेकिन वहां किसी की नहीं चलेगी। उठे कर्मा दे होने ने निवेड़े, जात किसे कुछ नहीं चाहिए। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, जैसा जिसने कर्म किया वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, उसकी बही में लिखी हुई है सबकी कर्म कहानी। उसकी तेज नजर से कोई नहीं बच पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का था। उजली करने करले बंदे, कर्म न करियो काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। उनकी तेज नजर से बंदे कोई नहीं बच पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का था। अपने खाते को गंदा न करें हम लोग। वहां भाई भी साथ देगा, पत्नी भी साथ देगी, पति भी साथ देगा, पुत्र भी साथ। खुद जिम्मेदार होंगे, खुद भुगतना पड़ेगा। अब पति क्या साथ देगा, पति तो छोड़ के चला गया, अब क्या साथ देगा। किसी की पत्नी छोड़ के चली गई तो पत्नी क्या साथ देगी। किसी का पुत्र छोड़ के चला गया तो पुत्र क्या साथ। मरणासन व्यक्ति किसी का क्या साथ दे सकता है। वो गारंटी भी देती, वचन भी देते, प्रतिज्ञा भी कर रहे, मैं प्राण दे दूंगा आपके लिए। तो वो पहले ही मर गए तो क्या कर लेंगे, क्या प्राण दे रहे हमारे लिए। मैं तुम्हारी जीवन पर्यंत सहायता करूंगा, तो पहले ही मर गया तो हमारी सहायता क्या करेगा। मरणासन व्यक्ति कुछ भी बोले, डोंट बिलीव, उस पर विश्वास मत करिए। और इस संसार में बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, धोखा, नाटक हो रहा है, ड्रामा हो रहा है। हम तुमको बहुत प्रेम करते हैं। देखो, एक दिन सैलरी ना हो तो देखो फिर प्रेम आ गया सामने, चिल्ला आदमी संबंध है। एक दिन ताजा फुल्का ना बना करके देखो तो पति का मुंह देखो जरा, सीधा बात नहीं करेगा। जगत में झूठी देखी प्रीति, अपने स्वार्थ हित सब लाभियो, क्या दारा क्या भी। कोई अपने पैसे के लिए, अपने फायदे के लिए। बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। भैया रुपये के साथ जुड़े हुए, पुत्र रुपये के साथ जुड़ा, पति रुपये के साथ जुड़ा, पत्नी रुपये के साथ जुड़ी। कोई किसी का नहीं है, ये तो केवल अपने फायदे के लिए जुड़े हुए हैं। कोई 6 महीने वेंटिलेटर पे चला जाए पति तो पत्नी कहती है अब कब जाएगा डॉक्टर साहब, कोई है तरीका, भगवान अब मुक्ति कर दो। अब क्या हो गया जी, मेरी प्राणेश्वर। अब प्राणेश्वर का क्या हो गया, डॉक्टर तो बोल रहे हैं अब पैसा नहीं है इतना ज्यादा, अब कुछ करो कि जाए। यही संसार है, हम भूल जाते हैं तो भूलते रहो, हम धोखा खाते तो खाते रहो। अनंत जन्म हमने धोखे खाए हैं, लेकिन अब भी धोखा खा रहे हैं। इसलिए
भगवान को अपना मानना शुरू कर दूं, बस यही भजन है और कुछ नहीं। मैं भगवान का भगवान, मेरे बाकी सब ड्रामा है, बाकी सब ड्रामा। देख लो, रोज ही तो हो रहा, अपने अपने घरों में देख लो, घर घर की कहानी है ना कि ड्रामा आया था, उसमें यही तो दिखाते हैं कि अपने मतलब के लिए जब मतलब निकल गया तो सब खत्म। कोई किसी का भरोसा, कोई किसी का विश्वास, कोई किसी का अपना नहीं। तो हम धोखा खा रहे हैं, तो अनंत काल से यही तो शास्त्र कह रहे हैं, यही तो साधु संत कह रहे हैं, भैया ये संसार में कोई अपना नहीं है, इसमें अपने कर्तव्य कर्म निभाओ, जिम्मेदारियां निभाओ, लेकिन मन ना देना किसी को। मन जार वाल हाथकार वाल, सत्य पारक में राखी मन करो जगत के काम, जग जीवन जे मंत्र मिले सुख विश्राम। हे मन राम नाम संभारी, माया के भ्रम कहां भूलियो, जाऊंगे हाथ जारी। आखिरी में क्या लेकर तू आया जगत में, क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेकर तू आया जगत में, क्या लेकर तू जाएगा। आया जगत में खाली हाथ चला जाएगा, आया जगत में खाली हाथ चला जाएगा। भजन किया तो फिर पाछे पछताएगा। अभी है समय, टांगों में दर्द तो नहीं शुरू हुई किसी के, इसका मतलब बच्चे हुए हैं पहले नोटिस से। आंखों में आने तो नहीं लगी अभी तक किसी, दांत तो नहीं कोई नया लगाया, कानों में हेयरिंग मशीन डाई तो नहीं बात करवाते कोई, अभी बच्चे हुए, अभी बचे हुए हैं। लेकिन उससे पहले पहले कृष्ण नाम तू भजले मनुआ, भव सागर कर जाएगा। जे ना तूने भजन दिया तो फिर पाछे पछता। देखो उस हाथी ने
कितना समय उसके पास था कि अपना कोई उपाय करता, लेकिन उसने नजरअंदाज कर दिया। जब काल मगरमच्छ के रूप में उसको पकड़, अब चिंगाड़ने लगा जोर जोर से, बचाओ मेरे को, बचाओ मेरे को। पूरी ताकत लगा दी उसने। हथनियां आई, पुत्र आए, पुत्रियां आई, रिश्तेदार कुटुंबी संबंधी आए, सूंड में सूंड डाल करके खींचा, लेकिन मगरमच्छ अब नहीं छोड़ने वाला। कभी वो खींच के ले आते हैं किनारे पर, मगरमच्छ को खींच के ले जाता है। ऐसा वो सोच करके कहीं इसकी सूंडी ना टूट जाए, अब ये भी रास्ता छोड़ दिया और कई उपाय किए, पर कोई उपाय हाथी के बचाव के लिए सिद्ध नहीं हुआ। ऐसे ही बनी वो